And Prime Minister Narendra Modi shared a video today. He's been sharing videos of bhajans being sung by young artists and also by very experienced singers, because music has this beautiful way of taking us and taking our emotions and uniting it, linking it with the Almighty. While this is exactly what the PAC or Provincial Armed Constabulary band is doing here on ground with thousands and thousands of Rambhags. Just look across the street. Now because of security, people have been moved on the other side of the street. But look at the astha of this lady, for example. She's walking all the way, and this is a several kilometer walk that she will have to do before she can find any vehicle, but that hasn't deterred her. That hasn't deterred her from walking all this way for darshan at that temporary temple, and that temporary temple stays only till today. That darshan can happen there. So we would also be hoping that we'll get the last darshan there this evening. Tomorrow and day after, the temple will only be open for puja for those who are inside and those who serve Lord Ram. And then on the 22nd, the Pran Pratishtha. But Udit Narayan, Padma Bhushan Udit Narayan, his music, the Prime Minister spoke of it. Let's listen in. Sneha Mordani spoke to him. Prime Minister Modi shared Ram Bhajan sung by legendary singer Udit Narayan. Udit Narayan ji is now joining us live. Thank you so much for your time. Udit Narayan ji, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक. प्रधानमंत्री ने आपका भजन शेयर किया है. कैसा है माहौल अभी? एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है? सबसे पहले तो आप हमें ये भजन सुनाएं. ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं. जय श्री राम. बहुत बहुत शुक्रिया उदित नारायण जी, बहुत ही बढ़िया. ये बताइए कि आप इन डेवलपमेंट्स को अभी कैसे देखते हैं? बहुत लोगों का ये कहना है कि ये एक बहुत ही लंबा वेट था, 500 साल का वेट था. आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी 3 दिन बाद होने वाला है. अयोध्या टेम्पल बिल्ड किया गया है और वापस सभी राम वापस अपने घर आएंगे. ये माहौल को आप कैसे देखते हैं, देश में जो माहौल है? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी. 500 सालों का सपना था और वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस चीज को पूरा कर रहे हैं. मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और पूरे भारतवासियों को और तमाम दुनिया के उन सभी लोगों को जो सबको इस दिन का इंतजार था. तो मैं बहुत खुश हूं और मतलब फूले समाया नहीं पा रहा हूं खुशी के मारे. उदित नारायण जी, आप जैसे कई सिंगर्स हैं जो भजन गा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री इन भजन्स को शेयर कर रहे हैं. इनफैक्ट आज उन्होंने एक प्लेलिस्ट भी ट्वीट किया है इसके बारे में बताते हुए कि ये प्लेलिस्ट है, इसे आप जरूर सुने. प्रधानमंत्री के ये सारे इनिशिएटिव्स में कैसा आपको इंकरेजमेंट मिलता है, इसके बारे में हमें बताइए. देश के प्रधानमंत्री, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जो सपना था भारत का वो उन्होंने पूरा किया है और कर रहे हैं. इससे खुशी की बात और क्या होगी. और कई बार इस तरह की बातें होती थी कि मंदिर के बारे में, राम जी के बारे में, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गया. मतलब बोले कि नहीं, जो 500 वर्षों का सपना था हम लोगों का, आज वो पूरा होने जा रहा है. तो इससे मैं तो क्या बताऊं, मतलब इतना खुश हूं. दुनिया खुश है, देश खुश है और बारंबार यही कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद. हमेशा हम लोगों के दिल में है, हमेशा रहेंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल. उदित नारायण जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आप खुद ही मिथिला से आते हैं और राम जी मिथिला के दामाद माने जाते हैं, तो आपका तो एक स्पेशल कनेक्शन बन गया.
क्या बात कही आपने, वाह वाह, हमारे दिल की अंतरात्मा की बात कह दी आपने कि रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से गए थे मिथिला, और वहां धनुष तोड़ा उन्होंने, और माता सीता जी से ब्याह रचाया उन्होंने। तो हमारा तो बहुत जबरदस्त रिश्ता है भगवान से, रामचंद्र जी से। जी 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 दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, एक और भजन सुनाए हमारे व्यूअर्स को हमें। जी जी जी।